अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। आज हम आम आदमी के पास सवाल लेकर जाएंगे कि आम आदमी मौजूदा हालात के बारे में क्या सोच रहा है। जितनी हुकूमतें नहीं, हमने देखा कि हमारे यहाँ 2008 से जमहूरियत का सफ़र हमने दोबारा से चलते देखा। कहा गया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कहा गया कि जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है, कहा गया कि जमहूरियत में जमहूर की हुक्मरानी होती है। तो आज हम ज़रा आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि 2008 से लेकर 2023 तक जमहूरी अदवार रहे, उनमें जमहूर की हुक्मरानी कितने रही, उनमें कौन सी सियासी जमात को वो बेहतर समझते हैं, उनमें कौन सी सियासी जमात ने उनको उनके लिए बेहतर खिदमत की, और अगले इलेक्शन में उनको किस जमात का इंतज़ार है कि वो जमात बरस इक़्तिदार में है तो उनके मसाइल को हल करेगी, उनकी फलाह के लिए काम करेगी या उनके लिए आवाज़ उठाएगी। वैसे तो इस बात का दावा तमाम तरह सियासी जमातें करती हैं, कि ज़रा आवाम के पास जाते हैं कि वो किसको बेहतर समझते हैं। हम इस वक्त डबल फाटक चौक के पास खड़े, हम ज़रा लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम है आपका? अरशाद अहमद। अरशाद अहमद, क्या करते हैं आप? फ्रूट की रेडी लगाते हैं। फ्रूट का स्टॉल लगाते हैं। कैसा जा रहा है काम? कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, पहले कैसा था काम? पहले कुछ बेहतर था, अब महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है तो कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। महंगाई ने आपका काम को बहुत स्लो कर दिया? बहुत स्लो कर गया। अभी को ये लगता है कि आपका काम बेहतर हो जाए, मुल्क के हालात बेहतर हो जाए? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। किससे उम्मीद है? नई हुकूमत जो आने वाली है, हुकूमत को आपने मुंतखब करना है, आपके वोटों से मुंतखब होगी, तो आप किसको आजमाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह है, हम कोशिश करेंगे कि किसी अच्छी पार्टी को मुंतखब अच्छी करें। पार्टी, बहुत सारी पार्टीज मौजूद हैं, अभी सोचा किसी के बारे में नहीं है? अभी किसी के बारे में नहीं सोचा गया। उनको चेक करेंगे, सर्च करेंगे, देखे उसके बाद आजमाएंगे? बिल्कुल। आपने कुछ सोचा है? अभी नहीं सोचा? नहीं, हमें बात पता है क्या, हमारा जो कारोबार है वो सब बैठ गया है। जो हमारे पहले रोज़गार था वो सही था, अब तो इतना कारोबार, हर चीज़ की महंगाई है, हर बंदा कोई भी चीज़ लेता है सोचता है, ठीक है। इस महंगाई में किसी का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, हर बंदा परेशान है इससे। हर बंदा परेशान है, किसी का कारोबार बेहतर नहीं चल रहा। हम ज़रा यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? 2008 से जमहूरियत का सफ़र शुरू हुआ, 3 अदवार रहे हैं, 3 बार इलेक्शन हुए, कौमी इलेक्शन, अब चौथी बार होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है जमहूरियत ने कितनी तरक्की किया और जमहूर आवाम ने कितनी तरक्की की है? किसी ने तरक्की नहीं की अभी तक। ना जमहूरियत बेहतर हुई ना आवाम बेहतर हुई। नहीं, तरक्की किसने की? हुकूमत ने, चोरों ने। उन्होंने, वो तो कहते हैं हमने खिदमत की आप लोगों की। कहाँ खिदमत की है? मुल्क को लूटे, सारे मुल्क को तकारीर सुने, इतनी जज्बाती तकारीर करते हैं कि आंसू आ जाते हैं आंखों से। सारे लूटे लुटेरे हैं। कोई कहता है नबे रोज़ में तब्दीली लाऊंगा, कोई कहता है एशियन टाइगर बनाऊंगा, कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान दूंगा। तो मिला क्या? कुछ ही नहीं मिला, सारे नहीं मिला। वो कहते हैं सबसे मायूस हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात कर सकें, उनकी राय जान सकें। यहाँ जो भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। पेट्रोल यूज़ करते हैं? एलपीजी 280 पे खड़ी है, कम हुई है? हाँ जी, 280 रुपये। क्या लगता है कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है? बस अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। हिदायत के लिए हम बेशक दुआ मांगा करें, लेकिन हमारे पास ना ख़जाना है खाली, इस वजह से मजबूरी में चीज़ें महंगी की हैं। ये मजबूरी नहीं है, सब अजाब में है भाईजान, सब लोग अजाब में हैं। हाँ जी, कोई सुकून नहीं है, अल्लाह ताला रहम करे, बाकी कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की तरफ से होगा। कोई तवक्को है किसी से कि वो हालात बेहतर कर लें? नज़र नहीं आता अभी कुछ नहीं। इलेक्शन आएंगे, वो आएंगे आपके पास मिन्नत करने के भाई हम आपके बहुत अच्छे खैर ख्वाह हैं, आप हमें वोट दें। ज़ाती तौर पर दिल नहीं मानता किसी पर भी। वोट तो देना चाहिए। वोट देना चाहिए, अगर देना पड़ा तो किसी और को देंगे, इन दोनों को नहीं देंगे। दोनों कौन कौन? यानी कि जो पार्टी ज़्यादा करप्शन कर रही हैं, जो भी हैं, उनको नहीं देंगे, सब समझते हैं। किसी और जमात को देंगे, लेकिन मेन 2 जमातों को नहीं देंगे। नहीं देंगे। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? नहीं बात करनी। हम जी आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, जो लोग हैं उनकी हर किसी की अपनी एक राय है, और वो किसी का ख्याल है कि हमारे मुल्क पर कोई बेहतर हुक्मरान नहीं आया, किसी की राय है कि नून लीग बेहतर परफॉर्म कर सकती है, कहीं पर बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करने की बात हो रही है और कहीं पर पीटीआई के बारे में कहा जा रहा है कि वो वापस आए। तो ये आवाम की राय है हर, और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसकी राय काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक की अपनी ओपिनियन है और हम कोशिश करते हैं कि आम लोगों से बात कर सकें
जिनका सियासत से, मुतहरिक सियासत से कोई ख़ास ताल्लुक़ ना हो, वो अपने काम करने वाले लोग हों, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में, अपनी सियासी जमातों के बारे में क्या राय रखते हैं, इस पर हम बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? खैरियत भाई। लगता है हालात बेहतरी की तरफ जाने लगे हैं आप? बस कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बेहतरी की तरफ जाएंगे, अभी नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। फिर इलेक्शन भी आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए ये ऐसे ही रहेगा। तो आपने कुछ सोचा इलेक्शन का? बस कुछ नहीं सोचा हमने। किसी को नहीं आजमाना? नहीं। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, किसी को नहीं आजमाना। और ये भाई बुला रहे हैं, ज़रा हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाए मुबारक हो। पेट्रोल सस्ता हुआ 2 रुपये। नहीं कुछ भी नहीं, क्या हो रहा है? अच्छा, खाना खराब होया हुआ है, ना सवारी पैसे देती है, क्या ना कहती है? कोई चीज़ मिलती है। सवारी कहती है वही 20 रुपये दूंगी, ठीक है। 20 साल से अगर 20 रुपये दो 20 साल उसके वहीं खड़े हैं। हमारी चीज़ें बढ़ी जा रही हैं, हमारी खाने की चीज़ें भी बढ़ रही हैं, जो मतलब पेट्रोल है वो भी चेंज होता रहता है, गैस की भी प्रॉब्लम है, बिजली की भी प्रॉब्लम है, कहाँ जाएँ? अभी तो खैर ये निगरान हुकूमत है, ये कहती है कि हम कोई फैसला कर नहीं सकते, नई हुकूमत आगे फैसले करेगी। कोई भी नहीं करेगा। अभी इलेक्शन आना है, हमारा जिसने करना था वो जेल में। अभी तो 90 रोज़ की तब्दीली का नारा था, 1 करोड़ नौकरियों का नारा था, 50 लाख घरों का था। काफ़ी काम अच्छे किए, लेकिन इन्होंने उसको भी मतलब सारों ने मिल के 12-13 टोले ने मिल के ना उसको भी मतलब साइड पे कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। अब कोई दूसरी मतलब तस्वीर नज़र नहीं आती। कहते हैं खान साहब आए तो फिर इलेक्शन में आप लोग वोट कास्ट करेंगे। उसे आने देंगे? ये 12 बंदे जो ये खा रहे हैं मुल्क को लूट के, ये आने देंगे? आप ऐसा सोचते हो कि भाई आने दे देंगे? कहते हैं हम खिदमत करना चाहते हैं, खान साहब ने सियासी कल्चर खराब किया। खिदमत करते सुबह 6 बजे का घर से बाहर आया हुआ हूँ, 350 रुपये जेब में पड़े हैं। अगर खिदमत करते तो मेरी रोज़ी डबल होती। इस टाइम मैं 1500-2000 का काम करी खड़ा होता था, लेकिन अब 350 रुपये जेब में पड़े हैं। काउंटी भी करवा सकता हूँ, मेरी जेब क्या है। घर से भी परेशान हूँ, बाहर भी परेशान हूँ। अवाम का गिला सही है, वो ये कहते हैं अगर हमारे हुक्मरानों ने हमारी खिदमत की थी तो हमारे हालात बेहतर होते, लेकिन हमारे हालात बेहतर नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें मौजूदा हालात के बारे में। इलेक्शन का भी सीज़न कहा जा रहा है कि आने वाला है, 8 फरवरी की तारीख भी दी गई है, तो आपकी नज़र में कोई ऐसी सियासी लीडरशिप मौजूद है जिसको वापस इक़्तिदार में बिठाया जाना चाहिए और आवाम उसको वोट दे? अवाम तो पीटीआई को ज़ाहिर बात है वो जॉइंट करती है, लेकिन वो उसको होने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि पीटीआई अवाम पीटीआई के साथ है। जो लीडरशिप या जो सियासी क़यादत अवाम और मुल्क की खिदमत करना चाहती है वो पाकिस्तान में रहेगी नहीं, वो नहीं रहेगी, उसको नहीं आने देंगे। 18 के इलेक्शन में भी तो हमने देखा कि वहाँ भी धांधली हुई। जब से पाकिस्तान बना है, आप तो बच्चे हैं बेटे कल के, जब से पाकिस्तान, मुझे बाबा कश्मीर कहते हैं, जब से पाकिस्तान बना है 47 से लेकर कुछ 5-10 साल हमारी जो क़यादत थी वो ठीक थी। उसका सांस लिया आप लोगों ने। सो उसका साथ अवाम हमेशा लोगों का, सच्चे लोगों का साथ देती है, लेकिन ऊपर से और लोग मुसल्लत जो होते हैं जो उनको भी ले डूबते हैं। आप कहते हैं कि मखसूस तबका है जो कि अवाम के वोटों से आने वालों को बर्दाश्त नहीं करता, आप ये कह रहे हैं? ये पाकिस्तान की कुल आबादी, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मैं इसी पर बात करूंगा, तो 8-10 करोड़ थी। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 34 करोड़ है, 25 करोड़ के करीब जो भी फिगर है। 24 करोड़ 25 करोड़ के लगभग है। तो पाकिस्तान में 2% लोग ऐसे हैं जो अवाम के ऊपर मुसल्लत हैं, चाहे वो नवाब फैमिली से हैं, चाहे वो मजदूर हैं। 2% लोग हैं जो डाकू हैं और पाकिस्तान को 91% उन्हीं के इशारों में चलता है। लोग तो मजलूम है ना, हम जैसे, वो तो मजलूम है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये मसला है। तो आपको लगता है कि 98% में भी कभी ऐसा शऊर आएगा कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुन सकेंगे? और अभी माजी में वोट को इज्जत दो का भी नारा लगाया गया, वो दौर आएगा, वोट लोग देते हैं, लेकिन उनके जो फैसला है ना वो उस पर नहीं होने देंगे। लोगों के जो वोट हैं उनको हमेशा से ही, जो आवाम के वोट हैं उनको महफूज नहीं रखा जाता, बल्कि आवाम के वोटों के बजाय कहीं और फैसले हो जाते हैं जिन लोगों की राय है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। क्या हाल है आप? करम अल्लाह का भाई, कैसे चल रहे काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, लगता है महंगाई में कुछ कमी आई है या नहीं आई? सर ये महंगाई जितनी मर्जी कम कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है आवाम के दिल जीतने, वो इनको आता नहीं है सर। बहुत बड़ी बात की आपने। आप कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने आवाम के दिल नहीं जीते, तो कैसे जीते जा सकते हैं दिल? हुक्मरान है ही नहीं कोई। ये लोग कौन है? अंधी नगरी है, अंधा माहौल है सर। हाँ, अंधेरी नगरी है। हम नुमाइंदे हैं, हम खिदमतगार हैं,
हमें मौका दिया जाए दोबारा हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। जैसे पहले किया अब भी वही करेंगे खिदमत जो 75 सालों से कर रहे हैं। उसके दौर हुकूमत में भी क्या बेहतरी आई? 90 रोज का नारा था, 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे। आवाम खुशहाल थी उस्ताद जी ना। मियाँ साहब वाले भी कहते हैं कि मियाँ साहब के दौर में खुशहाल था। घी महंगा सस्ता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम जहाँ खुश है उसको वहीं खुश रखो। उनके दौर में आवाम खुश थी, खान के दौर में खुश थी। खान के दौर में आवाम खुश थी, इस दौर में हम जरा क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक भाईजान। किवें चले में काम कारोबार तो बेड़ा गर्क थी अब जडन दी नवी हुकूमत ये जब नून लीग का लिया खान भी इमें जलील कर मारिया तो इन्ना ही उमें जलील कर मारी। कोई खुश कौन असा खुश तो वाकया कहीं को कह नहीं, लेकिन जरा ना खुश असा कह नहीं कहीं को, लेकिन कोई वोट करवाओ नवी या वोट थी थे बाद काम सीधा थी जब तक काम सीधा गिन के आंदे पे हो असा के को घिन क्यों बंदे तो कोई भी चंगे कह नहीं, कोई भी बंदा चंगा कह नहीं। सोचना तुसा लेकिन असा सोचने जेरे को कोशिश करे तो यहीं को हूँ एक मेरे ख्याल से बिलावल को आना चाहिए। बिलावल तीर वाले हो। हाँ जी, बिलावल को आना चाहिए। नवा जवान बुढ़े ने रिटायरमेंट थी गए आजकल जरे ना को बुढ़ा आते पे होते पे सा कौम दे लीडर हां सा खिदमत की थी। कौम दे लीडर किथा हैं इतने जलील कर मारे ने आप उथा मैं के गैर मुल्क बन के उथा बह गए इतना आवाम दलील थी नहीं पई है। जेरी शय को हाथ लेने महंगी है, हर शय महंगी है, कोई शय सस्ती क्या नहीं। बिलावल को बाया बिलावल को बाया वजे। क्या हाल है तुम्हारे? हम जरा आगे चलते हैं। फर्क है हाँ बिलावल देना नहीं असा नून दे। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम जरा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इलेक्शन भी आने वाले हैं, कुछ लगता है कि सियासी कल्चर सियासी माहौल बेहतर होगा? भाईजान कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालात जा रहे हैं ना, इस मुल्क के हालात बदल नहीं सकते। कैसे हालात हों तो हालात बेहतर हो सकते हैं? वो ये आप महकमे ठीक करें। दावा तो सारी जमातें करती हैं। आप दावा तो सारे करते हैं मगर करने वाले कोई भी नहीं। 70 साल हो गए हैं आज तक तो कोई बदला नहीं है। हम इसलिए पाकिस्तान रहते नहीं हैं। पाकिस्तान आते हैं, ये हमारी सरजमीन है, इस सरजमीन को सलाम है, हम इस सरजमीन को सलाम करते हैं। लेकिन यहाँ के कानून और यहाँ के कल्चर जितना भी है सारा स्ट्रक्चर ख़राब है। अब कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर आए, कोई ऐसा वली खुदा आए जो इस मुल्क की तकदीर को बदले। ये हमें नज़र नहीं आ रहा कि नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा सिवाय PTI के। बाबा जी क्या हाल है तुम्हारे? बस ठीक है। इलेक्शन आने पे हमारे लिए सर मरियम नवाज आनी चाहिए। मरियम नवाज हाँ नवी है और इसके साथ दो हैं पीछे सपोर्ट करने वाले। कौन कौन? नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, दोनों उन्होंने करी हुई है हुकूमत। वो शहबाज शरीफ का दौर गुजरा है। हाँ। कैसा था दौर? वो अच्छा दौर था, बिजली भी नहीं जाती थी, कारोबार सही था, बिल ज्यादा आता था। वो कारोबारी था, वो लाहौर का यहाँ का पैदाश है, वो इस मुल्क को चला सकता है। मियाँ नवाज शरीफ आए या शहबाज शरीफ या मरियम आया? मरियम आया हमारे लिए तो नवाज को आना चाहिए। शहबाज शरीफ और भी आग लगाई थी, नवाज शरीफ ने फिर संभाल लिया था मुल्क को। हाँ, अब भी वो आ रहा है, संभाल लेगा मुल्क को। हाँ जी संभालेगा। वो कहते हैं मरियम बीबी को आना चाहिए क्योंकि उसको दो मेन लोगों की सपोर्ट हासिल है। मतलब सपोर्ट इस तरह से कि वो उसकी रहनुमाई कर सकते हैं, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ बकौल उस बुज़ुर्ग के। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं और जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में बाकी अवाम में क्या राय है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम ज़रा आवाम के पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उनमें उन्हें किस हद तक यकीन है कि हालात बदलने को हैं। आम आदमी का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर होने को है या फिर आम आदमी अपने लाइफस्टाइल से पीछे की तरफ जा रहा है। जो खाने पीने की अशिया हैं, जो उनकी फैमिली की बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो किस तरह से ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरा करें, हम इस हवाले से कोशिश करेंगे आम लोगों से बात करने की। हम इस वक्त बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है भाई। कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र है, सही है काम। जा रहे हैं। कुछ लगता है कि जो मुल्क की हालात हैं
इनमें बेहतरी आ रही है? हमें तो लग रहा है थोड़ी बेहतरी आ रही है। तो आपको अपने कारोबार में बेहतरी नजर आ रही है? अल्लाह का शुक्र है भाई। तो क्या अभी इलेक्शन का सीज़न भी आना है, इलेक्शन की भी बातें चलेंगी, वोट भी मांगे जाएंगे, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। तो फिर आजमाने सोच ली है किसको है? लिया है, किसको? नून लीग को देना है, नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ को देना है, शेर के लिए? शेर के लिए। कोई खास वजह इसकी बता खासियत ये है भाई, जब भी शेर आता है ना मुल्क के हालात बेहतर होते हैं। सकते? बाकी जो सियासी जमातें हैं वो बड़ी तनकीद भी करती हैं। वो देखो तनकीद करती हैं, अगर ये खाते हैं तो लगाते भी हैं ना, खाते हैं तो लगाते भी हैं, मुल्क बेहतर है। क्योंकि नवाज शरीफ का पिछला भी दौर आप देख लो, उसमें बेहतरी आई है। जरदारी का दौर गया, महंगाई थी, नवाज शरीफ का दौर आया, वो महंगाई एक लिमिट में थी। आप ये कहते हैं चाहे वो जो कुछ करते रहें लेकिन आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए ना। हमारे मुल्क के हालात बेहतर थे, अब दहशत गर्दी देख लो, हमारे मुल्क के हालात कितने बेहतर थे। अब हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको पता है वो खाते भी हैं और लगाते भी हैं, बिल्कुल खाते हैं, वो लगाते भी हैं, खाते भी हैं, लगाते भी हैं। इनका इस बात पे बिलीव हो चुका है कि ये सारा चीज़ कॉमन है हमारे माशरे में, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। लेकिन अगर हम एक महज़ माशरे की बात करें तो उस चीज़ का तस्वर भी नहीं होता कि खाता है तो लगाता है। लेकिन हमारे यहाँ शायद कंपटीशन में लोग ही ऐसे हैं कि उनके वर्कर कह रहे हैं कि भाई बाकी तो कंपटीशन है ही नहीं, चलें ये हैं कुछ ना कुछ तो बेहतर कर लेते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे चल रहा है काम? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। बेहतर चल रहा है। सुनाए अभी आ रहे हैं इलेक्शन भी, तो क्या लगता है आपने सोच लिया है ज़माने का या भी सोचना है? सोचना है अभी सोचना है। तो कोई नज़र में है, कोई माइंड में, दिमाग के किसी कोने में कि भाई फलां बंदा बेहतर होगा, उसको आजमा लें? बेहतर तो कोई भी नहीं है इस टाइम फ़िलहाल, अभी तो कोई भी नहीं है। सब हुकूमतों को देख लिया पाकिस्तान में, अब तो अल्लाह बेहतर जानता कौन सा अच्छा आएगा। इनमें से आपने कुछ बेहतर चुनना है? नहीं, अच्छा तो कोई भी नहीं है इनमें, सारे अपने मतलब इन्हीं में से कुछ बेहतर जो होगा उसको चुनेंगे आप? जी अल्लाह करे ऐसा ही हो, कोई अच्छा ही आए। सिर्फ कोशिश तो नए बंदे को आजमाएंगे या पहले वालों को? जो नया होगा उसको ही आजमाएंगे। अब नए तो भी नहीं है, सिवाय इस्तेकाम पाकिस्तान वाले नए आए हैं, लेकिन वो भी पुराने ही हैं, वही PTI वाले हैं, सारे पुराने हैं, नया सियासतदान अभी कोई भी नहीं आया। फिर इन्हीं को आजमाएंगे, आजमाए जाएंगे। आप सुनाए? तब्दीली आनी चाहिए दोबारा। तब्दीली पहले भी आई थी, अब दोबारा आएगी तब्दीली। कौन सी वाली? PTI आएगा फिर। PTI ने पहले भी कहा था कि 90 रोज़ में हम सूबा भी बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, लेकिन दिया क्या? जो कुछ भी नहीं दिया उसने तो, सब धोखा था, धक्का था उसका। दोबारा आजमाएंगे? लोग कहते हैं इस बात को दोबारा आनी चाहिए। तो आप भी यही बात मानते हैं? हाँ मानते हैं इस बात को। आप नहीं, शेर एक बार फिर शेर बल्ला बल्ला आना, बल्ला फिर चाहे वो दें या कुछ ना दें, लेकिन आना चाहिए। ना चलेगा बल्ला, बल्ला आना चाहिए, वो कहते हैं शेर आना चाहिए। लेकिन दोनों को मालूम नहीं है कि उनकी पार्टियों ने करना क्या है, उनकी पार्टियों ने परफॉर्म क्या करना है, उनकी पार्टियों से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, या उनकी पार्टियों के पास प्लान क्या है। ये ज़रा हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि वो जिसको भी आजमाएं ज़रा देखभाल का सोच लें कि हम अपने उम्मीदवार को आजमाने तो जा रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार करने क्या जा रहा है, कर आवाम का सोचता है या नहीं सोचता। हम ज़रा इस हवाले से आगे भी जाएंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम? बस अल्लाह पाक चला रहा है, हुक्मरानों ने तो बर्बाद कर दिया हम लोग को। खिदमत के दावे कर कर थक गए हैं, आंसू बहाते हैं, कहते हैं हम जितनी खिदमत हमने की हमें मौका एक और दे दें, आपकी तकदीर बदलने में पूरा जोर लगाएंगे। नहीं, वो पूरा बर्बाद करने में जोर लगाएंगे ये लोग। इतने मायूस क्यों हो गए हैं अपने हुक्मरानों से? हुक्मरानों ने मायूस कर दिया बिजली के बिलों में ही। कहते हैं मजबूरी में बिजली के बिल महंगे किए, खजाने में टक्का नहीं था, खाली था, कर्जा लेके मुल्क चलाते हैं, मुल्क में कुछ है नहीं ऐसा जो कि हम जिससे पैसे कमा सकें, तो मजबूरी में ये टैक्स लगाया है। मुल्क में बहुत कुछ है, ये कमाने के लिए है, तो मुल्क के अंदर बहुत कुछ है, अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया हुआ है इस मुल्क को। तो एक कहता है कि मैंने 90 रोज़ में तब्दीली लानी है, दूसरे कहता है मैं कपड़े बेचने को तैयार हूँ, तीसरा कहता है रोटी कपड़ा मकान देने को तैयार हूँ, चौथा एशियन टाइगर का नारा लगाते हैं। आप कहते हैं ये सारे ऐसे हैं? जी, ये सब ऐसे हैं, सब अपनी जेबों के लिए आते हैं। ये सब हुक्मरान अपनी जेबों के लिए आते हैं, अपनी जेबों के लिए आते हैं। हम ज़रा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें हुक्मरानों की, खिदमत के बड़े दावेदार हैं सारे, तो आम आवाम कैसे समझती है उनको? अल्लाह पाक ने इंसान को शऊर अकल अता फरमाई है, और 75 साल इस मुल्क को बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तमाम सारी सूरत को हम देख रहे हैं ना। अब दुआ करें कोई ऐसा अल्लाह का वली या कोई ऐसा दीनदार आया जो इस मुल्क को संभाले। कैसे आएगा? ये तो अवाम ने कहाँ से हम लाएंगे ना, हमें अल्लाह ने अकल दी है, हमने सबको आजमा लिया, देख लिया ना। लेकिन ये कि कुछ बेहतर है उनसे,
ये देखें है तो सारे ही, इनमें बेहतर कौन है? लेकिन मैं जब लोगों से बात करता हूँ, कोई कहता है वो खाता है तो लगाता भी है, दूसरा कहता है नहीं वो चोर है, तीसरा कहता है ये ऐसे ही, तो माइंड सेट ही है। में जितना शऊर है उतनी बात करेगा ना वो। अब जिसकी इनकी तालीम बेचारों की, ये खेले वाले की क्या तालीम, क्या इल्मियत है, क्या उसको सियासत से पता है? उसे पाकिस्तान लोग भी बड़ी कीमती बात करते हैं, हालात ने बड़ा शऊर सिखा दिया हम लोगों को। नहीं, बिल्कुल आपको, आप इल्म हासिल करेंगे, मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा तमाम सियासतदानों की सूरत हाल, ये सब एक ऐसे हैं। इनमें देखो बेहतर कौन है? तो आपकी नज़र में कोई ऐसा नजर आया? हाँ, ऐसा नवाज शरीफ बेहतर नजर आता है इनमें। आप कहते हैं नवाज शरीफ इनसे हक़ नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ने मुझे अकल भी दी है, दिमाग भी दिया है, आंखें भी दी हैं। मैं देख भी रहा हूँ, पीस पार्टी को भी देख रहा हूँ, इमरान खान को भी देखा मैंने, अल्ताफ़ भाई का दौर भी देखा, सारे दौर देखे पाकिस्तान में। अयूब खान के ज़माने से मैं देखता आ रहा हूँ। इस वक्त जो मौजूदा हालत है, इसमें बेहतर जो ये रहेंगे नवाज शरीफ। हाँ, बेहतर रहेंगे मौजूदा हालात में नवाज शरीफ। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह दी मेहरबानी। भी किसी को ज़माने का सोच चुके हैं, अभी सोचना? सारे को देख लिया भाईजान, जितने भी हैं सारे नैले दहले हैं, सारे कोई अच्छा नहीं आता हमारे लिए, हमारी जड़ें ही काटते हैं आके। हम खादिम हैं आपके? कहाँ खादिम है, वही हमने छोले ही बेच रहे हैं, हमने छोले ही बेच रहे हैं। कभी ने सुख नहीं दिया हमारे, जो भी सदर है ना, बुढ़ा हो गया हूँ मैं, कुछ जो भी सदर है किसी ने सुख नहीं दिया। आम आदमी का कुछ नहीं सोचा जी, आम आदमी का हुक्मरानों ने कुछ नहीं सोचा। नहीं सोचा ऐसा, हम तो वही छोले लगा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, फिर आएंगे आपके पास, वो कहेंगे कि हम सोचेंगे। आज जोड़िए उनके साथ, बस हमारा सलाम है उनको, बस सारे वो सलाम है। सबसे तंग आ गए हम, जरा आगे चलते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। हाल नहीं, कैसे चल रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल नून लीग ने बुरा हाल ही किया हुआ। नून लीग की तो हुकूमत नहीं है, अभी तो निगरान चल रही है। उन्हीं के बंदे बिठाए हुए हैं ना, जो भी सारे बंदे बिठाए हुए उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं के ऊपर रद्द अमल चल रहा है दोबारा। तो मियाँ साहब तो कह रहे थे कि मेरा दौर बेहतर था, पेट्रोल था कोई 100 के करीब, कोई घी भी कम था, आटा भी कम था। मियाँ साहब तो इस बात पे तकरीरें कर रहे हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने हालात ख़राब कर दिए। अगर हालात अच्छे किए तो फिर भागे क्यों थे मुल्क से बाहर? कहते हैं हालात मुश्किल बना दिए गए थे, जलावतन करने की बातें की गई। खान साहब को पकड़वा दिया गया तो फिर आगे मुसल्लत दोबारा होने के लिए थोड़ा आगे लूट के पाकिस्तान को खा गए हैं। खान साहब के दौर में भी तो महंगाई में इजाफा हुआ। महंगाई तो नहीं थी ना जितनी महंगाई अब हो गई। वो कहते हैं कि खान साहब ने बरूदी सुरंगें बिछाई मईशत में, जिस वजह से हालात ऐसे हो गए। अगर उन्होंने बिछाई थी तो ये आगे उनको पकड़ लेते। जो खुद चोर थे, चोर भाग गए बाहर, सारे खानदान चोर का चोर, टब्बर का टब्बर चोर। खान साहब को अंदर बंद कराकर उसके दौर में क्यों नहीं आया ये? वो कहते हैं यहाँ पे इल्ज़ामात थे, ये झूठे इल्ज़ामात हैं, हम केसेस से बरी हो रहे हैं, हमने कोई करप्शन नहीं की, हमने हमेशा खिदमत की है। पता नहीं कौन सी खिदमत की है, ये सारे बेचारे नशे यहीं सो रहे हैं। उसने तो उनके लिए सोने का इंतजाम किया हुआ है, खाम सामे बनाए हुए हैं। उस बेचारे ने तो जो किया उसको पकड़वा कर खुद आगे मुसल्लत हो गए हैं। उसके दौर में आते क्यों नहीं आए? उसके दौर में फ़्लाइटें नहीं चल रही थी। हमें आने नहीं दिया गया, मेरी बीवी की वफ़ात हुई, मुझे नहीं आने दिया गया, मेरी वालदा की वफ़ात हुई, मुझे नहीं आने दिया गया। तो वो तो अपना दुखड़ा सुनाए थे कौम को। माशाल्लाह से इतना प्यारा तो उन्होंने बयान दिया मरियम नवाज ने कि मेरे बाबा मेरी वालदा बीमार मरी हुई थी और सर सजदे में था। ये कौन सा नमाज जनाजा हो रहा था जी? लेकिन वो तो चलें, उसका एक गलती से कह गई होंगी। गलतियां कर करके तो हमें इस नौबत पे पहुंचा दिया। आपका इरादा उनको उस्माने का नहीं है? बिल्कुल, खान साहब आएंगे इंशाल्लाह। आप किसको उस्माना चाहते हैं? हम तो जी खान साहब को वोट देंगे, बिल्कुल। खान साहब ही लीडर है, आवाम के लिए लीडर ही वही बचा है, और कोई भी नहीं। 3 साल जो खान साहब का टाइम, अभी आप कह रहे हैं ना कि वो मियाँ साहब ने कहा मेरा दौर बहुत अच्छा था। ये 15 महीने किसके थे? नहीं कह रहा, मियाँ साहब ने ये बात कही। मियाँ साहब ने की है ना, तो ये 15 महीने किसके थे? पीडीएम के थे। नहीं, पीडीएम तो नहीं, शहबाज शरीफ बैठा हुआ था, उसका भाई। हाँ, उसका भाई शहबाज शरीफ बैठा हुआ था ना। खान साहब ने मुआहदे ऐसे कर दिए थे कि मजबूरी बन गई। कोई मुआहदे नहीं कि उसके खान साहब के दौर में महंगाई नहीं थी। आप देखो डबल महंगाई है, उससे डबल से भी डबल हो गई है। हमें आजमाओ दोबारा, हम वापस लेके आएंगे ट्रैक पे मुल्क। भाईजान नहीं नहीं, इनको आने ही नहीं चाहिए भाई, इनको किसी को भी नहीं आना चाहिए। थक गए? बिल्कुल बिल्कुल थक गए हैं भाईजान जी। आपके सामने गुफ्तगू आई, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है। हम कोशिश करते हैं कि तमाम तरह सियासी जमातों की जो राय है और जो उनके लीडरान दावा करते हैं वो आवाम के सामने भी रखेंगे। फ़लाँ जमात का लीडर ये बात कहता है, फ़लाँ का ये कहता है, वो खुद ही लोग फैसला कर लें कि वो किसको साथ देना चाहते हैं और कौन इनको बेहतर लगता है या किसके बारे में उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है। ये हालात से हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम आवाम के पास जाएंगे और उससे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में ख्यालात चल रहे हैं अपने सियासतदानों के बारे में, अपने लीडरों के बारे में और इलेक्शन के बारे में। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। भजन क्या हाल है आपके?
अल्लाह का शुक्र है भाई। आईडी कार्ड तो बन गया होगा? आईडी कार्ड नहीं बना। क्यों यार, अब कितनी उम्र है आपकी? उम्र नहीं है ना अभी, 15 साल। 15 साल, माशाल्लाह। करते क्या है? इसका टेलर का काम करते हैं। तो क्या सोचा अपने मुस्तकबिल के बारे में? मुस्तकबिल सोच ही रहे हैं अभी तक, हाँ सोच रहे हैं अभी। हाँ हालात में बेहतरी नजर आ रही है? हालात तो सारों के ही ऐसे हैं जी। पता नहीं आ रहा। कोई मत अभी इलेक्शन होने हैं तो लगता है कोई बेहतर आ जाए, हालात बेहतर हो जाए मुल्क के? ऐसे ही है सबके। इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ करेगा बेहतरी जी, बहुत मेहनत करी है उसने और इंशाल्लाह उसको लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल आना चाहिए जी। आम इत्मीनाद करती है नवाज शरीफ? जी इत्मीनाद करती है, खानदान सारा बॉडी उसी को देता है इंशाल्लाह जी। हालात बेहतर कर लेंगे? बिल्कुल जी। लेकिन बाकी जमात तनकीद भी बहुत कर रही है आजकल मियाँ साहब पे। वो कहते हैं कि मियाँ साहब खुद आवाम के हाथों नहीं आना चाहते और इस तरह के बयान चल रहे हैं। नहीं जी नहीं, क्यों, ऐसी कौन सी बात है, सब आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह जी। वो मियाँ साहब आएंगे, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब हालात को बेहतर कर सकते हैं। जी आपके सामने राय आई, हम ज़रा कोशिश करें मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन जी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि बाकी आवाम क्या सोचती है। क्या हाल है जी आपके? आपकी दुआ है जनाब। क्या चल रहा है आजकल? ये किस चीज़ के मुताबिक? आज बात करें इलेक्शन के हवाले से। हाँ जी, इलेक्शन के हवाले से सुन रहे हैं खबरों में कि भाई फलाना आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है और जरदारी आ रहा है। देखो कौन कामयाब होता है। आपने किसको आजमाने का सोचा है? अजी सर आजमा तो सारे लिए हैं, अब आपके सामने हैं जी, नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ बेहतर है? हाँ बेहतर है। आप कहते हैं मौजूदा जो हालात हैं मुल्क के, महंगाई के हालात बेहतर कर लेंगे? उम्मीद तो बड़ी है जनाब। लेकिन आप पीपल पार्टी और बाकी जमातें तनकीद भी कर रहे हैं नवाज शरीफ पे। वो कहते हैं कि मियाँ साहब हालात कैसे बेहतर करेंगे, मुल्क तो है ही है डिफॉल्ट। मसला है जी वो है ये कारोबारी आदमी, ये हर चीज़ बिजनेस को जानता है कि भाई किधर को मारना है किधर डालना है जी। उनके दौर में 70 रुपये लीटर तेल था, 50 रुपये किलो चीनी थी और जनाब आला 50 रुपये किलो आटा था। जब से ये बदला उसके बाद इमरान खान आया, वो आपको पता ही है जो हुआ है। और जनाब पीटीआई वाले कहते हैं हमने तो बड़ी खिदमत की है। कौन जी? पीटीआई वाले कहते हैं। वो तो जी आपके सामने खिदमत जो करी है उन्होंने करी है, जो कि 70 रुपये का लीटर का 150 पौने 200 में छोड़ के हर टाइम वो ये कहते थे ये जो श्रीलंका बनेगा अल्लाह कर को ये बर्बाद होएगा, वो बर्बाद हो गया था, वो तो इन्होंने बचा लिया बर्बाद की ख्वाहिश थी कि मुल्क ऐसा हो। आप वो खबरों में खुद कहता था वो ये श्रीलंका हो गया, ये बर्बाद होगा, ये आबाद नहीं होगा, ये कंगाल हो गया। अब इनसे पूछो जो इन्होंने 20,000 रुपये लिया था वो कहाँ गया है, सब खा पी गए। आपके सामने कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो हालात बेहतर कर लेंगे। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और यहाँ भी भाई बैठे हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज सही जा रहे हैं? काम काज जी बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का गुजारा चल रहा है। पहले भी गुजारा था या आप गुजारे पे आ गए? जी पहले कैसे काम थे? पहले भी ऐसे ही हालात थे, अब भी ऐसे ही। अभी इलेक्शन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम खिदमत के लिए आ रहे हैं, तमाम 10 जमातें कह रही हैं। वो आपके पास भी आएंगे वोट मांगने, आपके सामने भी कहेंगे कि भाई आजमाएं, खिदमत पूरी करेंगे। तो आपको लगता है कि ये वादे पूरे करते हैं? नहीं जनाब, ये बहुत वादे करके जाते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये हम लोगों को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं? जी, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। महात्मा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है और आज मैं 17,500 रुपये पर काम कर रहा हूँ। अपनी रेडी लगाया करता था फ्रूट की, 25 साल रेडी लगाई है, पर अब वो रेडी भी नहीं लगा सकता मैं, इतने मुश्किल हो गए हैं। जी, पीपल पार्टी के पुराने कारकुन रहे हैं? जी अब भी हूँ। अभी भी आपको तवक्कुआत हैं कि पीपल पार्टी बेहतर है? जी बिल्कुल, हमें तो यही है। मियाँ साहब आए हुए हैं, वहाँ से पीटीआई वाले भी बातें कर रहे हैं, वहाँ जमात इस्लामी वाले भी हैं, लेकिन वोट तीर का है। जी वोट तीर का हमारा इंशाअल्लाह। इसकी वजह क्या है? जी इसकी वजह क्या है? तीर आखिर क्यों? तीर आखिर क्यों जी, उन्होंने बिल्कुल इतना अपना जो है शहादतें हैं वो की हैं, इनको इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं। भुट्टो साहब का फांसी पर लगा दिया गया, महात्मा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उसके बाद हमारे मुल्तान से वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए, उनको जो है हुकूमत नहीं चलने दी गई, तो लिहाजा इनके साथ हर दौर में नाइंसाफ़ियाँ होती आई हैं। आप कहते हैं कि वो जो पीपल पार्टी बेहतर जमात है? जी बेशक, पीपल पार्टी के नज़दीक बेहतर जमात है। हम ज़रा यहाँ आएंगे। भाईजान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सुनाएं कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कैसा चल रहा है? शुक्र है मालिक का। अभी आ रहे हैं इलेक्शन, सुना तो होगा। हाँ जी। तो क्या सोचा है फिर आजमाने का किसको? क्या सोचना, हम किसी को नहीं आजमा रहे, जो आता वही खंजर मार के चला जाता है, किसको आजमाए। कि देखा जो कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो आपका किसी को आजमाने का इरादा नहीं है? नहीं, कोई इरादा नहीं है जी। वोट तो एक अमानत है। देखे ना, आटा सस्ता हो गया, लोग वही 70 रुपये दे रहे हैं। घी चीनी आटा सस्ता हो गया, लोग वही रेट दे रहे हैं। वो जो ज़ख़ीराखोरी कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कहा जा रहा। अब परचून वाले हैं सारे वही रेट दे रहे हैं, 1 रुपया कम नहीं करते सामान में। बताएं क्या उम्मीद रखें फिर? कोई एक्शन ही नहीं ले रहा उनके खिलाफ। सुबह शाम कार्रवाइयों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते नहीं हैं? कोई भी नहीं आ रहा। आप गली मोहल्ले में जाएं, उसी रेट पे सामान दे रहे हैं। अभी आपके पास उम्मीदवार आएंगे, वो कहेंगे हमें वोट दें, हम ये हालात बेहतर कर लेंगे। हाँ, वो पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, गटर लाइन बीच में ही रह गई थी। जब खान को उतारा ना, तो वो बड़ी मुश्किलों से मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके गटर लाइन पूरी करवाई। और जो वहाँ का मेन था जिस पे ग्रांट आई थी, उसने जहाँ सोलिंग जहाँ तक बनी हुई थी वहीं तक छोड़ दी। आगे हाँ आधी गली ऐसे ही छोड़ दी, आगे काम ही नहीं किया। काम ही नहीं किया कि जी वो उतर गया सीट से, बकाया जेब में संभाल लो। आगे हुकूमत तो चली गई है, हाँ जी, हाँ वो जी। फंड भी चला गया, अब यही काम रोक दो। मुझे किसने पूछना है? फिर आएंगे आजमाने आपको वोट लेने के लिए? फिर हम आजमाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं, सोच समझ के। इंशाल्लाह आप उनसे गिलेशिप को भी करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस बार हम उन्हें आजमाएंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं मौजूदा हालात के बारे में। जी हम ज़रा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह कैसे चल रहा है काम? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बस सही चल रहा है। एलपीजी पेट्रोल? एलपीजी 280 पे पहुंच गई है। ये एलपीजी अब सर्दियां आ गई, अब तो माफिया और गर्म होएंगे, महंगी करेंगे। माफिया कभी कंट्रोल में नहीं आया? ये कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जितने हमारे सियासतदान हैं, ये खुद भी वो यानी कि खुद जब वो माफिया वाले अरे कहते हैं हम तो खिदमतगार हैं, आप क्या आप कहते हैं वो माफिया है? ये देखें जी, बात सुने, ये रोड बनाने से मुल्क की तरक्की नहीं होती। किससे होती है? ये मुल्क की इस वक्त हमारे पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है? डैम की ज़रूरत है। कोई डैम बनेगा, ठीक है, कोई लाइट आएगी, कुछ गुर्बत कम होगी, कोई इंडस्ट्री एरिया चलेगा। इस वक्त मिलें फैक्ट्री एरिया बंद पड़ा है, किस वजह से बंद पड़ा है? जब बिजली इतनी महंगी है। एक मजदूर आदमी जो शाम को 500-600 रुपये घर लेके जाता है, उसका महीने बाद बिल आ जाए 15,000 16,000, बताएं वो क्या करेगा? आटा देख लें कहाँ पहुँच गया, 6,000 रुपये मन है आटा। घी 500 से नीचे आ ही नहीं रहा वो। ये रक्षे ठेके 500 रुपये। अब जिस बंदे ने 4 लाख रुपये लगाना है, उसके घर शाम को 500 रुपये जाए, लेकिन अगर वो भी 200-300 का काम निकल आता है, अब बताएं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हालात जा किस तरफ रहे हैं? हालात जा सिर्फ जब तक कोई सियासतदान बंदे का पुत्र नहीं आता जो डैम की तरफ सोचे। ऐसे नजर आया? कोई भी नहीं है। चाहे कोई इमरान खान है, इमरान खान और का देख लें पंजाब में कितना उनका गपला निकला है। हर किसी ने कहा जी तब्दीली है, तब्दीली है, तब्दीली का बताएं क्या आ गया? गोगी केस, उस्मान बुज़दार के केस, उस्मान बुज़दार के केस, पता नहीं किस किस के केस। और उसके बाद अब आप इनके देख लें, बिलावल भुट्टो साहब तो कह रहे हैं जी अब मुझे चांस दें, लेकिन उनके पीछे जो साथ कबीना वो तो वही है ना जो आज से 50 साल पहले की चल रही है। जमाना तो है ना, किसी को चुनना तो है ना। अब किसको चुने बताओ? कोई है ही नहीं ऐसी चॉइस। नई जमात भी आई है, वो जहांगीर तरीन साहब की है, वो भी तो वही बनते हैं पीटीआई वाले, नवे तो नहीं है ना, उनके अंदर भी तो वही है जो नून लीग से पीटीआई से भागते हैं, वो नवी जमात बना लेते हैं। आपका एतमाद किसी पे नहीं है? किसी पे नहीं है, किसी सियासतदान पे नहीं है। सियासतदान पे एतमाद नहीं है इनका। हम जरा मसीह लोगों से जो बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं बाहर मुल्क होता हूँ, बाहर मुल्क होता हूँ, ओवरसीज़ हूँ। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो कब से वापस आए हुए हैं? मैं तकरीबन 2 माह से आया हूँ। तो फिर वापस जाने का इरादा है या यहीं रहना है? नहीं, इंशाल्लाह वापस जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ वापस आते हैं कितने अरसे के बाद आते हैं? तकरीबन जब भी जैसे छुट्टी होती है आ जाते हैं। साल बाद, 2 साल बाद? महीने में भी आते हैं, 3 महीने में भी आते हैं। कब से आप आ रहे हैं? तकरीबन मुझे 22 साल हो गए हैं। 22 साल पहले जब आप मुल्क से बाहर गए थे और आप 22 साल हो गए, तो कितनी बेहतरी आई है आपके शहर में, आपके मुल्क में, आवाम के हालात में? सर हमारे यहाँ पे तो माशाल्लाह जब हमारे यूसुफ गिलानी साहब थे तो माशाल्लाह काफ़ी तरक्की हुई। उसके बाद मियाँ साहब आए, जब भी तरक्की हुई। अब जब से साहब आए थे उन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं पाकिस्तान में। मैंने जब देखा कि बहुत ही हमारा पीछे मुल्क चला गया। हम लोग इतनी महंगाई में परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप कह रहे हैं कि पीटीआई के दौर में हालात ज़्यादा ख़राब हुए, पहले हालात काफ़ी बेहतर थे। पहले बहुत बेहतर थे, पेट्रोल भी सस्ता था, आटा भी सस्ता था, और लोग सब्ज़ी वगैरह जो भी हालात, गरीब आदमी को सिर्फ और सिर्फ ये खाने पीने की चीज़ें चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए।
या कुछ गाड़ी तो नहीं चाहिए उसे। तो लिहाजा हमें यही चाहिए गरीबों को, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, घी सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो। और इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि मियाँ साहब आए इंशाल्लाह शायद कोई बेहतर कर देंगे। मियाँ साहब से आपको तवक्कुआत हैं? बिल्कुल तवक्कुआत है। पार्टी भी मौजूद है, वैसे मौजूद है, वो भी मौजूद है और पार्टियाँ भी हैं, मगर मियाँ साहब से तवक्को है क्योंकि पहले भी उनको मैंने देखा है, सुना भी है, देखा भी है कि माशाल्लाह उसके जब भी हम आए हैं मोटरवे वगैरह बनते हैं, सड़कें बनती हैं, पुल वगैरह बनते हैं, इसी तरीके से सब कुछ होता है यहाँ पर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर थे। मैं 22 साल पहले मुल्क से बाहर गया था, लेकिन इनके बकौल PTI के दौर में हालात बेहतर नहीं रहे मुल्क के और आवाम के। वो कहते हैं नवाज शरीफ को होना चाहिए। हम ज़रा यहाँ चलेंगे और हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी लोगों से बात कर सकें और उनसे जान सकें कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर हम ज़रा रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और आवाम क्या कहती है मौजूदा हालात के बारे में। यहाँ पर ज़रा आते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, किस हद तक बेहतरी की तवक्को दिखाई दे रही है आपको? अभी तो भाई कुछ भी नहीं है, ना रोज़गार है ना कोई मामला, बस ऐसे ही हैं। 2 महीने से काम से फारिग हैं। टिम्बर मार्केट के हालात हमारे ऐसे हुए हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन की बातें भी चल रही हैं, अब इलेक्शन में क्या करना, किसी ने खाने को थोड़ी देना, हर बंदा अपने खाने पीने के लिए है। ये तो सही है, आपकी खिदमत का दावा लेकर आपके पास ऐसे खिदमत का शुरू में बातें करते हैं, बाद में सारे ही अपना पेट भरते हैं, भूल जाते हैं। कोई कुछ बार मौका दें, हम पूरी खिदमत करेंगे। खुद बजाते खुद हम मुस्लिम लीग नून के हैं, हम सियासी पार्टियों से भी वाबस्ता रहे हैं। मेरे दादाजी चेयरमैन और काउंसलर भी रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है, हर बंदा अपना ही पेट भरता है। मियाँ साहब से तवक्कुआत अब नहीं रही आपकी? तवक्कुआत की बात नहीं है, मियाँ साहब क्या हमें घर आके देंगे। हुकूमत बेहतर होगी, मुल्क में पॉलिसियाँ बेहतर होंगी तो रोज़गार बेहतर होगा। ये जब से होश संभाला यही मुल्क की हालात ही देख रहे हैं। ठीक है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तरफ बेचारा पिसा हुआ है। अब 1000 रुपया अगर 900 रुपया कोई तगारी उठाता है, 900 रुपया उसकी दिहाड़ी है। आजकल कम से कम रेंट का मकान है 6 से 7 हज़ार रुपये किराए पे है। बिजली का बिल कहाँ से कहाँ गए हुए हैं। अगर उसने 5000 बिजली का बिल उसे आ गया तो वो कहाँ से भरेगा? गरीब बच्चे पालेगा, पढ़ाएगा, दवाई दारू लेगा, किराया भरेगा, गैस का बिल देगा, क्या करेगा वो गरीब आदमी? इस बारे में हमारे हुक्मरान तबकों को फिक्र नहीं है। कोई फिक्र ही नहीं है, हर बंदा अपना पेट भरने के लिए लगा हुआ है। बस हर बंदा अपने पेट के चक्कर में है, आवाम की खिदमत नहीं है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी आवाम क्या कहती है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भैया। कैसे चल रहा है काम? शुक्र है, बस गुजारा कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के हाल दें। बस क्या बताएं यार, महंगाई तो बहुत महंगाई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। काफ़ी ज़्यादा हो गया भाईजान। तवक्को हालात में बेहतरी की मुश्किल है, कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन आ रहा है, अगर अभी कुछ कर ले तो कर ले, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, किसी को आजमाने का सोचा है? अभी नहीं सोचा। क्या सोचेगा, अभी किसी को भी अभी तक नहीं सोचा। हाँ, किसी के बारे में नहीं सोचा। यहाँ पे आएंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? बहुत बेहतर है। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा। रोज LPG? LPG कितने पे? 280 पे? 280 रुपये। तो मुश्किल हालात चल रहे होंगे फिर तो, क्योंकि 280 रुपये में तो 1 किलो आएगा मुश्किल से। 1 किलो में 1 चक्कर लगता है रिक्शे का भाईजान। वो 400, 450, 500 रुपये का चक्कर होता है। उसमें गाड़ी का काम भी होता है, गैस का खर्चा भी है। पर्ची के पैसे अलग होंगे? वो पर्ची को तो छोड़ो, उसके अलावा भी और अखराजात गाड़ी के इतना स्पेयर पार्ट महंगा है। गाड़ी में जो है ना काम कहीं निकल आता है, रोड टूटा फूटा हुआ, आगे पुल बन रहा है, बड़ा दुश्वारी होती है, बड़ी जो है ना मसले मसाइल हो जाते हैं। लगता है कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है मुसलमानों की बेहतर हो जाए। तो वो भी इलेक्शन आना है, आपके पास उम्मीदवार आएंगे, आपने चुनना है उन उम्मीदवारों में से किसी एक को, उसको भेजना है असम्बली में, वो फिर आपकी आवाज़ उठाएगा, वो हालात बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो फिर किसका सोचा है? तरीके लब्बैक। तरीके लब्बैक आप कहते हैं बेहतर है? जी बेहतर है। वो मुल्क की मसाइल और आवाम के मसले हल कर लेंगे। कम अज़ कम ये इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि जो ना अभी तक इन्हें चांस नहीं मिला है, हर बंदे को चांस मिल चुका है। बाकी जमातों को मिल चुका है, इनको देना चाहिए। इनको देना चाहिए। आप भाईजान? हमारी भी यही आवाज़ है जी। तरीके लब्बैक? बिल्कुल। इनको वोट देना है? बिल्कुल। तरीके लब्बैक को वोट देना है इन्होंने। ये आपके सामने गुफ्तगू आई और इसमें आपने जान लिया। हमारे से एक बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। कर हैं मौजूदा हालात के बारे में, लोग बड़ा महंगाई का शिकवा करते हैं, हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं। अभी फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर एक नई हुकूमत बनेगी, तो क्या लगता है आवाम क्या सोच के वोट दें और किस तरह से लोगों को मुंतखब करें? बात तो यह है कि
हमारे मुल्क के अंदर जो है ना जी, जमातें जो आती हैं वो ऐसे जैसे शक्लें तब्दील होती हैं ना जी, वो शक्लें ही बदल जाती हैं, चेहरे बदलते हैं, बाकी चेहरे बदलते हैं, निज़ाम वही का वही रहता है। कोई किसी को इसकी फ़िक्र नहीं, अपना अपने मुल्क की फ़िक्र है, ना जो है अवाम की फ़िक्र है, ना ये है कि मुल्क पर जो कर्ज़े हैं IMF के उनको उतारने की किसी को फ़िक्र नहीं है। शराइत पूरी करने की फ़िक्र है लेकिन उतारने की फ़िक्र किसी को नहीं है। उतारने की किसी को फ़िक्र नहीं है। जो भी आता है नए कर्जे ले लेके और ऊपर चढ़ाया जाता है बस। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि पहले सबसे पहले बुनियादी तौर पर ये मुल्क के कर्जे उतारे जाएं। कर्जे उतारने के बाद जो है ना जी, फिर जो है ना ये अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, अपने हाँ जी। कहते हैं हमारे खजाने खाली, तो हम कहाँ से, मजबूरी है, कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। अपने मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं, हमारे पहाड़ जो है ना मादनियात से भरे पड़े हैं, उन मादनियात को निकाल कर अपने मुल्क को पाँव पे खड़ा किया जाए। कर्ज लेने की क्या ज़रूरत है भाई? आप कहते हैं कि खुद अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करें, खड़ा होने की कोशिश करें, अपनी आवाम का फ़ायदा सोचें। लेकिन इनको लगता है कि वो आसानी ज़्यादा लगती है कर्जा लेके मुल्क चलाने में। बस ये है कि वो खाने के चक्कर में होते हैं, कर्जा जो है ऊपर ऊपर लेके वो खाए जाते हैं और मुल्क वैसे का वैसा कंगाल है। अवाम सब बोझ अवाम पर है। अब बिजली के बिल देख लो, सुई गैस के बिल जो आज के अखबार में आपने भी पढ़ा होगा कि अब दोबारा बढ़ा रहे हैं सुई गैस के बिल, बिजली के। अभी कल परसों फिर खबर आई। ये जो है ना अवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है और अवाम को जो है पीस के रख दिया है इन लोगों ने, सियासतदानों ने और इस हुकूमत वालों ने। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपके सामने राय आई अवाम की और जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया। कहीं पर निज़ाम पर तनकीद की गई, कहीं पर हमारे यहाँ जो हुकूमत चलाने की तरीक़ाकार है उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन हर जगह आवाम का ये शिकवा रहा कि हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को अपने पाँव पे नहीं खड़ा किया, बल्कि उनको एक आसान हल नज़र आता है, कर्ज़ा लेकर मुल्क चलाना और कर्ज़ा वापस करने के लिए आवाम पर टैक्स लगाना और फिर मज़ीद कर्ज़ा लेना और मज़ीद टैक्स लगाना, और ये चक्कर जारी रहता है और आवाम कोल्हू के बैल की तरह कुएं के गिर्द घूमती नज़र आती है, ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है और इस बात का इंतज़ार करती रहती है कि कोई आएगा जो उनको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। हर बार आवाम को सिर्फ एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर आवाम को कोई आगे रास्ता भी नज़र नहीं आता। जी आपके सामने राय है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।